तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे और मेरे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है एजुकेशन इज़ मस्ट और ये है हमारा मानव नेत्र का पहला वीडियो जो कि कक्षा 10 के लिए है। तो मेरे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों हो जाओ तैयार, क्योंकि हम करने वाले हैं इस बार मानव नेत्र पर वार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं मानव नेत्र के बारे में, ये हमारे शरीर का बहुत ही अभिन्न अंग है। इसका जो है इम्पोर्टेंस हम लोग को सभी को पता है। तो बात करते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं तो देखे होते हैं हमारा जो नेत्र होता है वो काफ़ी जो है बहुत ही माने छोटा होता है। छोटा नहीं होता है, बात ये होता है कि देखो हमारा आँख का जो साइज़ होता है शुरू से लेकर अंत तक नहीं बढ़ता है। हमारे शरीर का सभी अंग बढ़ता है, लेकिन जो हमारा नेत्र होता है वो नहीं बढ़ता है। तभी तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो आँखें थोड़ा सा क्यूट नज़र आती हैं। क्यूट क्यों नज़र आती है? क्योंकि उनकी आँखें जो होती हैं थोड़ी सी बड़ी नज़र आती है, क्योंकि वहाँ पर जो आँख की मांसपेशियाँ होती है थोड़ी छोटी होती हैं और जो मानव नेत्र थोड़ा सा बड़ा होता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती है वो भी बड़ी हो जाती हैं और आँखों को ढक लेती है, इसलिए छोटी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग रेटिना के बारे में। ठीक है, रेटिना होता क्या है? रेटिना वह स्थान होता है हमारे नेत्र में मेरे भाई। रेटिना वह जगह होता है जहाँ पर हमारे आँख का प्रतिबिंब बनता है। सॉरी, आँख का नहीं, जो हमारे वस्तु होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना। तो बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के, जिसका नाम है क्रिस्टलीय लेंस। हम लोग जानते हैं जैसे इसका नाम ही है क्रिस्टलीय लेंस, तो इसमें लेंस की बात आ रही है। तो हमारे आँख में जो लेंस का काम करता है वो होता है हमारा क्रिस्टलीय लेंस। और क्रिस्टलीय लेंस का काम क्या होता है? फोकस को जो हमारा फोकस होता है उसको रेटिना पर बनाने का काम करता है। ये जो फोकस करता है कहाँ पर करता है? रेटिना पर करता है। और इसका जो साइज़ होता है कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है। तो इसको साइज़ को जो है कंट्रोल करने का काम करता है हमारा सिलेरी पेशी। ठीक है, तो सिलेरी पेशी जो होता है वो हमारी क्रिस्टलीय लेंस को जो है छोटा और बड़ा करने का काम करता है। जब लाइट हमारे आँख में, ध्यान दीजिएगा, जब लाइट हमारे आँख में ज़्यादा मात्रा में प्रवेश करती है तो जो सिलेरी पेशी होती है वो हमारे नेत्र लेंस को थोड़ा सा छोटा कर देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो मात्रा है वो एक लिमिट मात्रा में हमारे जो है नेत्र के अंदर जाए, इसीलिए सिलेरी पेशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। और जो है जब कभी कभी आप देखे होंगे जो हमारी आँखों में जब ज़्यादा रोशनी जाती है तो हमारी आँखें थोड़ी सी बंद हो जाती है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बंद हो जाती है। तो आँख जो है बंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है हमारे नेत्र में, तो उसको जो है कंट्रोल करने का काम थोड़ा। तो क्रिस्टलीय लेंस का काम क्या होता है? वो हमारे जो है फोकस को रेटिना पर वो फोकस कहाँ पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है, जिससे हमें कोई भी वस्तु जो है साफ साफ नज़र आती है। ठीक है, और जो है अब दूसरी बात करते हैं हम लोग जो है कॉर्निया की। हमारे नेत्र में जो है कॉर्निया होता है, उसका यूज़ कहाँ पर होता है? कॉर्निया का प्रयोग दरअसल क्या होता है? कॉर्निया वह होता है जिसमें से प्रकाश हमारी आँखों में जाता है। ठीक है, कॉर्निया वह जगह होता है, मैं आपको यहाँ पे फिगर डाल दे रहा हूँ, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जो कॉर्निया होता है वो हमारे नेत्र का वह भाग होता है जहाँ से प्रकाश होकर अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट से, जो हमारा, इसे हम लोग कहते हैं पुतली। ठीक है, हमारी आँख की पुतली जो होती है बहुत ही छोटी सी होती है। वो हमारे नेत्र की, जो हमारा काला सा भाग होता है नेत्र में ना, उसके सबसे बीच वाले पॉइंट में होती है हमारी पुतली। और पुतली का काम क्या होता है? छोटा और बड़ा होना। जब भी जो लाइट होती है वो ज़्यादा मात्रा में हमारी आँखों में प्रवेश करती है तो जो पुतली होती है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। छोटी क्यों हो जाती है? क्योंकि वो कंट्रोल करती है लाइट को। लाइट ज़्यादा जाएगा तो उसको माने जब सिकुड़ जाएगा तो लाइट थोड़ा सा कम जाएगा, माने कि लाइट कम जाएगा माने लिमिट मात्रा में जाएगा, नहीं तो ज़्यादा लाइट जाएगा। ठीक है, तो जो आँख की पुतली होती है वो होता क्या है कि वो जो है ज़्यादा लाइट जाएगा तो थोड़ा सा बंद हो जाती है, और जब कम लाइट जाएगा तो वो थोड़ा सा खुल जाती है। तो रात के वक्त जब हम लोग सोने लगते हैं तो हमारा जो पुतली होती है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, और जो दिन के समय क्या होता है? हमारी पुतली छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिन के समय जब हम जानते हैं हमारी लाइट हमारी आँखों में प्रवेश करती है। ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दृक् तंत्रिका। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि फिगर में डाल दिया है। दृक् तंत्रिका का काम क्या होता है? दृक् तंत्रिका दरअसल ये काम करती है, जो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी रेटिना के। रेटिना के बाद जो है दृक् तंत्रिका की बात करते हैं। देखो, रेटिना जो होता है वो एक लाइट सेंसिटिव सेल से बनी होती है। जब लाइट इस पर पड़ती है ना तो क्या होता है? इसमें एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होने का मतलब क्या है? कि इसमें एक जो है विद्युत सिग्नल उत्पन्न होता है, और इस विद्युत सिग्नल को, ध्यान दीजिएगा, इस विद्युत सिग्नल को जो लेके जाने का काम करता है वो दृक् तंत्रिका करती है। और कहाँ लेके जाती है? हमारे ब्रेन पर लेके जाती है। ठीक है ना, तभी तो हमें चीज़ों को हम लोग देखते हैं और समझ पाते हैं। ठीक है ना, तो केवल देखना ही बड़ी बात नहीं है। ये मत सोचो कि हमने जो है चीज़ें देख लिया तो
महान ऋषि बन गए, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि हम कुछ चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि हाँ ये चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पेड़ देखा, ठीक है ना, तो जब पेड़ आप देखते हो तो ये पेड़ के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में फीड हो चुके हैं कि पेड़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे काम आता है, हमें छांव देता है, हमें लकड़ी देता है, हमें फल देता है, ठीक है। तो इस सब के समझने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है, केवल देखने में ही बहादुरी नहीं है। तो जो हमारे जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसको लेके जाने का काम कौन करता है? दृक् तंत्रिका, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। तो इंग्लिश भी पढ़ते चलिए, ठीक है, क्योंकि आगे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है। तो ठीक है, ये तो एक पॉइंट और बचा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं आइरिस, ठीक है। आइरिस का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए महाराज, ठीक है। तो आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस हमारी आंखों का कलर डिसाइड करता है। देखिए होगी आपने, बहुत से लोगों का आंखों का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, बहुत से लोगों का आंखों का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। तो हमारी आँख का आइरिस ही होता है जो हमारी आँखों का कलर डिसाइड करता है कि हमारी आँखों का कलर कैसा होगा, ठीक है ना। और आइरिस का ये काम ये भी होता है कि वो जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कितना प्रकाश आंखों में जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए, ये भी इसका एक यूज होता है, ठीक है ना। अच्छा, और एक बात करते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव होता है जो हमारे नेत्र के गोलक में होता है, सबसे बीच में पानी की तरह होता है, लिक्विड की तरह होता है, ठीक है ना, जो पारदर्शी होता है। माने कि तभी तो लाइट एक साइड से दूसरे साइड में रेटिना तक पहुँचती है, ठीक है। क्रिस्टलीय लेंस से रेटिना तक जब लाइट पहुंचती है तो उसके बीच में जो होता है एक द्रव होता है, लिक्विड होता है। उसमें हमारे ये सब जो है माने जो ब्लड होते हैं, हमारे रक्त होते हैं, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हुए, ठीक है ना। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं इसी वीडियो में, और आगे हम बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में क्या होता है, और जो हमारे दृष्टि दोष हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो हम अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं, धन्यवाद।